मतदान के छठे फेज में आज 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और साथ ही सातवें चरण के लिए प्रचार भी जोरदार तरीके से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में हैं, पहले पाटलिपुत्र और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के काराकाट में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। पिछड़ों की इस मांग को ठुकराया था, लेकिन मैं आप ही के बीच पैदा हुआ हूं। अति पिछड़ों को कैसी जिंदगी जीनी पड़ी है ना, वो मैंने भोगी है और इसलिए मैंने आते ही आयोग बना दिया। पहले केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में ओबीसी आरक्षण नहीं था। ये मोदी ने आकर के उसमें भी हमारे बच्चों के लिए मैंने आरक्षण पक्का किया। मेडिकल की पढ़ाई में भी केंद्रीय कोटे में पहली बार ओबीसी आरक्षण हमने लागू किया। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। साथियों, इसकी विपरीत आज इंडी गठबंधन वाले एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े, उनका सबका आरक्षण छीन किए कि एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। मैं देश को अवगत कराना चाहता हूं, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि देश को मैं जानकारी दूं। इंडी गठबंधन ने हजारों शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा को मिलने वाला आरक्षण बंद कर दिया और वो सारा का सारा अब मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिया है। ये जो किया है वो मैं बताता हूं। एक ही झटके में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, उनका आरक्षण खत्म कर दिया। इन्होंने संविधान को ताक पर रखकर मुस्लिम जातियों को रातों रात ओबीसी बना दिया, ओबीसी के हक का आरक्षण दे दिया। अभी आपने 2 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट देखा होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसी डांट लगाई है क्योंकि वहां 77 मुस्लिम जातियों को रातों रात ओबीसी बनाकर ओबीसी का हक उनको दे दिया था। भाइयों बहनों, हाईकोर्ट ने ऐसी थप्पड़ मारी है, उनको ठिकाने लगा दिया है। ये ऐसे आपके साथ धोखाबाजी करने वाले लोग हैं, ये संविधान की पीठ पे छुरा भोंकने वाले लोग हैं। लेकिन इनसे भी इनकी साजिशें कम नहीं हो रही है। साथियों, इंडी वाले चाहते हैं कि बार बार मुस्लिम आरक्षण का ये मामला कोर्ट में न फंसे, कोर्ट हर बार रिजेक्ट न करे। तब उपाय क्या? तो इंडी गठबंधन वालों ने पक्का कर लिया है कि अगर वो दिल्ली पहुंचेंगे तो पहला काम ये संविधान को बदल देंगे। संविधान को बदल करके एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण वो मुसलमानों को देने का संविधान में बदलाव करेंगे ताकि कोर्ट उनको परेशान न करे। ये खेल खेल रहे हैं। भाइयों बहनों, मैंने ठीक 1 महीने पहले इंडी वालों को चैलेंज किया था। देश के हर राज्य में जाकर के बोला हूं। मैंने उनको इतना ही कहा कि भाई अगर आप चुनाव में आए हो, जनता जनार्दन इस देश के मालिक है। जनता जनार्दन को लिख करके दो कि हम सत्ता में आएंगे तो हम संविधान में परिवर्तन नहीं करेंगे, हम सत्ता में आएंगे तो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन नहीं लेंगे, हम सत्ता में आएंगे तो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं करेंगे, हम मुसलमानों को यहां से छीन कर उनको नहीं देंगे। लिख करके दो ना। मैंने कहा 1 महीना हुआ, 1 महीना लिखने की बात छोड़ो,
बोलने की हिम्मत नहीं है उनकी। इसका मतलब पेट में पाप है। तो धर्म के आधार पर आरक्षण देने के मुद्दे पर जोरदार अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर निशाना साधते हुए बिहार में, और इस बीच वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा दोपहर 1 बजे तक का जो सामने आया है, ओवरऑल आंकड़ा 39% वोटिंग परसेंटेज का। दिल्ली में दोपहर 1 बजे तक 34% मतदान हुआ है। तो अलग अलग 8 राज्य जहां पर आज वोटिंग हो रही है 6th फेज में, उसमें जम्मू कश्मीर की जो अनंतनाग सीट है वहां 35% मतदान हुआ है। दोपहर 1 बजे तक का ये आंकड़ा है जो मैं आपको बता रही हूं। दोपहर 1 बजे तक जो ओवरऑल परसेंटेज सामने आई है, वोटिंग परसेंटेज, वो 39% है, 39%। बिहार में, हरियाणा में दोपहर 1 बजे तक 36% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी 35% से ज्यादा मतदान। झारखंड में देखिए दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा सामने आया, 43% का मतदान। बंगाल में तो दोपहर 1 बजे तक 55%, बंगाल में सबसे ज्यादा दोपहर 1 बजे तक 55% वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 37% वोटिंग ही हुई है। हर बार की तरह इस बार भी पश्चिम बंगाल वोटिंग परसेंटेज के मामले में बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। तो जो औसत दोपहर 1 बजे तक का है, ओवरऑल परसेंटेज जो आई है सामने, वोटिंग परसेंटेज दोपहर 1 बजे तक, वो 39%, 39% है। और इस बीच उत्तर प्रदेश की वो सीटें जहां आज वोटिंग हो रही है उसमें जौनपुर भी है। जौनपुर में प्रतापगढ़ से पूर्व सांसद हरिवंश सिंह ने खुटन में मतदान किया है। उन्होंने कहा, कृपा शंकर सिंह के जीतने से जौनपुर में इंडस्ट्री आएगी, पलायन की समस्या खत्म होगी। सुनिए। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें एक दिलचस्प सीट है जौनपुर, जहां सुबह से मतदान जोरों पर हो रहा है। हम जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत खुटहन में जमीन बस्ती इलाके में है और देखिए किस प्रकार से मतदान केंद्रों पर मतदाता लंबी कतार में खड़े हैं। इस समय लगभग 40 डिग्री की गर्मी है, लेकिन मतदाताओं में उत्साह है और मतदाता लंबी कतार में रहकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम खुटहन में हैं और हमारे साथ हरबंस सिंह हैं जो कि प्रतापगढ़ से पूर्व सांसद हैं और हरबंस सिंह के बेटे रमेश सिंह इस क्षेत्र से विधायक भी हैं। सर, मतदान किया आपने, बहुत खुशी का पर्व? जी, बहुत खुशी का पर्व है। मैंने कल भी कहा था कि पहले मतदान फिर जलपान, ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें सबको बराबर का अधिकार दिया है। गरीब से गरीब आदमी भी एक वोट डालेगा और धीरू भाई अंबानी का लड़का भी एक वोट डालेगा, ठीक है। तो बड़े एक समानता की बात है। तो सबको अपने मतदान का अधिकार है और सबको अपना मतदान करना चाहिए, जिससे डेमोक्रेसी हमारी जिंदा रहे। लोकतंत्र की यही खूबी है कि अमीर हो गरीब हो सभी के एक वोट की कीमत होती है। क्या मुद्दे रहे ध्यान में, जौनपुर के क्या मुद्दे रहे जो आप मतदान करने के लिए गए और लोगों से? जौनपुर में विकास नहीं हुआ है, विकास बहुत पीछे है। 58 सीटों पर लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज वोट डाले जा रहे हैं। 8 राज्यों में ये 58 सीटें फैली हुई है। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। दिखाते हैं आपको हरियाणा के सिरसा से हमारी सहयोगी रिया की रिपोर्ट। हरियाणा की सबसे पश्चिमी लोकसभा सीट सिरसा में इस वक्त हम मौजूद हैं। गांव है अरनियावली और आप तस्वीरों में देख पाएंगे गर्मी का सितम कुछ ऐसा है कि जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर परेशान हैं, लेकिन फिर भी वोटिंग का भी जोश कुछ इस कदर है कि अपने मतदान का, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने लोग पहुंचे। आप देखिए गर्मी बेहद है, लेकिन फिर भी कतारें आपको नजर आएंगी, महिलाओं की भी, बुजुर्गों की भी। तो लोग रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में वोट करने पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये बताइए, यहाँ गाँव में जैसे चर्चा होती होगी, क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सब मतदान कर रहे हैं? मुद्दों बेरोजगारी और सिंचाई पानी में सबसे ज़्यादा। सिंचाई और बेरोजगारी, सिंचाई को पानी का निगम, खेती का तो बिल्कुल। अभी तक जो कार्यकाल रहा है सरकार का, 10 साल का कार्यकाल केंद्रीय सरकार का, उससे खुश हैं लोग यहाँ? नहीं, मुद्दा भी है। मुद्दा है बैठी खड़े है, मुद्दा कोई समाधान कोई समाधान, कागजी काम है सारा, दिखाओ है करे की करे। किसान, यहाँ एग्रीकल्चरल क्षेत्र है, ये किसान यहाँ पर ज्यादा देखने मिलते हैं। तो किसानों के क्या मुद्दे हैं? किसानों को पानी नहीं मिल रहा टाइम पे जी, नहरी तो पानी बंद है बिल्कुल ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।